ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो कल की क्लास में जो है वो हमने जो सेकंड लास्ट क्लास है उसका थोड़ा सा जो रह गया था पार्ट लाइक स्ट्रिंग वाला उसे कवर कर लिया था। तो आज हम जो है वो एरे से स्टार्ट करते हैं। एरे के बारे में जब हम लाइक ऑपरेटर्स कर रहे थे तो थोड़ा बहुत हमने उस टाइम पे देखा था इसका बेसिक सा इंट्रो कि लाइक एरेज किस तरह हम डिक्लेयर वगैरह करते हैं। तो आज जो है इसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो बेसिक सिंटेक्स दिया गया है एरे का कि एरे को लाइक लेट कीवर्ड के साथ स्टार्ट है और ये एरे का नेम और उसके बाद आप जो भी जी ओके बेटा। ऐड करना चाहते हैं। सॉरी। और इसी तरह ही अगर आप लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग की एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी लाइक नंबर्स की। और अगर आप मल्टीपल लाइक एक ही एरे के अंदर लाइक स्ट्रिंग भी ऐड करना चाहते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप वाले लेटर भी और इंटीजर भी, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप दोनों भी एक साथ में ऐड कर सकते हैं। ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा। तो इससे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। ओके, सो हमारा वीक 3 है और क्लास हमारे पास आ जाए 5। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं एंड देन हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं लाइक टेक्स्ट के नेम से और उसके अंदर बेसिक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं लाइक फ्रूट्स के नेम, सिंपली फ्रूट्स वेजिटेबल डायरी। आई थिंक सो डैट इनफ। और एक और भी बना लेते हैं स्ट्रिंग जिसमें लाइक हम जो है वो इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करें। और तीसरी में जो है हम लाइक नेम उसका इनपुट रख देते हैं और उसमें हम क्या करेंगे सिंपली कि हम दोनों डाटा टाइप्स को लाइक इंटीजर को और स्ट्रिंग को दोनों को ऐड करके देखेंगे इसमें। लाइक यहाँ पे लिख देते हैं जेन एंड देन 20 एंड देन लाइक सिटी सिंपल लिख देते हैं। तो ये देखें इसमें कोई भी एरर नहीं आया कि आप डिफरेंट डाटा टाइप्स भी आप एक ही एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम इनको कंसोल करवा के देखें, कंसोल डॉट लॉग एंड देन सिंपली इन्फो वाली को कंसोल करवा लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। ओके, ये देखें हमारे पास ये जो एरे है वो प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। तो ये बेसिक ये एरे के बारे में था और नेक्स्ट है एरे के अंदर इंडिसेस। इसमें यह है कि एरे जो स्टार्ट होती है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 0 पे होता है। लाइक एरे की इंडेक्सिंग, अगर आपका थोड़ा सा कोडिंग से बैकग्राउंड होगा तो आपको लाइक आइडिया होगा कि कोडिंग में जो है वो एरे वगैरह 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। लाइक अगर हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है ना 10, तो इसका इंडेक्स हमारे पास होगा 0। इसी तरह सेकंड का जो इंडेक्स होगा वो 1 एंड इसी तरह सो ऑन। लाइक अगर कोई एलिमेंट जो है वो तीसरे नंबर पे है तो उसका इंडेक्स जो होगा वो 2 होगा, उसकी पोजीशन से अगर एक माइनस करें। तो ये उसी का लाइक मेथड है कि अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करना है तो हम उसका इंडेक्स दे के आप उसे गेट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह अगर हम यहाँ पे करें, हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जो एरे, हम उसे क्या कर सकते हैं कि सिंपली कंसोल डॉट लो करवाते हैं, कंसोल डॉट लो
और यहाँ पे क्या करते हैं कि टैक्स ऑफ ज़ीरो को कंसोल करवा देते हैं। अगर मैं नीचे वाले को अब कमेंट आउट करूँ और यहाँ पे हमारे पास ये फ्रूट्स जो है वो प्रिंट हो गए हैं। तो इसी तरह अगर आप लाइक डायरी को करना चाहते हैं तो डायरी का बेसिकली इंडेक्स क्या होगा हमारे पास 2। और लाइक जब हम 2 लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो डायरी आउटपुट में आ जाएगी। ये देखिए। ओके। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है लूपिंग ओवर एन एरे। लाइक अगर आप किसी भी एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करवा सकते हैं। वैसे अगर हम लाइक देखें तो अगर हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख दें टेक्स्ट तो हमारे पास इस तरह भी जो है वो पूरी पूरी अरे प्रिंट हो जाती है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं कि हर एलिमेंट को हम अलग अलग जो है वो गेट करके प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो हमने सेकंड लास्ट क्लास में जिस तरह लूपिंग को डिस्कस किया था उसी को हम यूज करते हुए फॉर लूप का हम ये काम करेंगे। तो सिंपली उसके लिए क्या है कि सिंपली फॉर और हम लेट एक नया कीवर्ड लेते हैं जो हमारा एज अ करंट इंडिसेस होगा। और इस आई को हमने ज़ीरो से स्टार्ट करवाया क्योंकि हमारे पास जो एरेज की इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करवा के हम उसे क्या कहेंगे कि तुम जो हो ना टेक्स्ट डॉट लेंथ। ये एक मेथड है डॉट लेंथ का, आई थिंक सो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये क्या करता है कि जितनी भी लेंथ होती है ना हमारे पास ये उसे हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो गेट करके दे देता है ये मेथड में। तो हमने क्या कहा कि जीरो से स्टार्ट हो और लेस देन जो है वो टेक्स्ट डॉट लेंथ से रहो। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट करवा देंगे आई को। ये हमारे पास बेसिक लूप रेडी हो गई है। इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन टेक्स्ट हमारी जो एरे है और उसका जिस तरह हम टेक्स्ट ऑफ जीरो करते थे टेक्स्ट ऑफ टू किया था इस तरह हम क्या क्या कहेंगे टेक्स्ट ऑफ आई हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो आई क्या है आई हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेके हमारे पास डॉट लेंथ तक। यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारे पास 3। और ये जीरो से लेके 3 लेस देन 3 तक चलेगा। हमने यहाँ पे ये देखें लेस देन टेक्स्ट और लेंथ लिखा है टेक्स्ट और लेंथ हमारे पास 3 है और ये लेस देन 3 चलेगा। यानी 3 इसमें ऐड ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये लेस देन का ऑपरेटर जो है वो जो एलिमेंट है उससे पीछे पीछे रहता है वो इटसेल्फ ऐड नहीं होता। तो ये अगर हम ऐसा करेंगे तो अब हम इसे रन करके देखते हैं तो हमारे पास जो हमारी वैल्यूज हैं वो अलग अलग जो हैं वो प्रिंट हो गई हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है वो ये इस कंसोल का है। तो ये उसके बाद जो है हमारी ये रे जो है वो अलग अलग प्रिंट हो गई है। ओके। सो अगर किसी को लास्ट क्लास का याद हो तो वहाँ पे हमने एक और फॉर डिस्कस किया था जिसकी हेल्प से हम एरे के अंदर लाइक एरे को लूपिंग कर सकते हैं एरे के अंदर। तो किसी को आइडिया है उसका तो वो बता सकता है। ओके। तो हमने देखा था वहां पे फॉर ऑफ लूप को लाइक हमने वहां पे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है हम एक तो ये मेथड है मैन्युअली करने का। एक जो जावास्क्रिप्ट है स्पेशली हमें एक और फॉर लूप का मेथड भी प्रोवाइड करता है कि जिसकी हेल्प से हम ये एरे के अंदर आप लूपिंग कर सकते हैं एरे के सारे एलिमेंट्स आप प्रिंट करवा सकते हैं। अ, उसका लाइक सिंटेक्स ये है कि फॉर एलिमेंट एलिमेंट जो है वो करंट इंडिसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और टेक्स्ट जो है एरे का नेम एंड देन सिंपली हम आगे पैरेंथेसिस लिखेंगे और हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। और इस फोर को जो है वो हम
पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं, ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट करके अब हम सिंपली इसे रन करके देखते हैं। ओके, दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, अभी ये जो है हमारे पास सेम वही काम हुआ है जो हमने पहले मैन्युअली फॉर लूप के साथ ये वाला किया था। लाइक ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। ये भी सिर्फ और सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट पे फॉर लूप का जो है ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है हमें। ओके, सो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर किसी का अभी तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी सेकंड पॉइंट सर जी, रिवाइज कीजिएगा प्लीज। अ, जो सर बॉटम आप वाला आपने काइंडली, दोबारा बाद में जो ऐड किया है ना आपने फॉर लूप के बाद। जी सर, ये कंसोल स्टेटमेंट। हाँ जी, ये फॉर एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट, जी ये जी। थोड़ा सा बताइएगा। उसके हाँ वन ये, और इससे वन बाय वन वैल्यू गेट होगी। जी वन बाय वन। ये बेसिकली ना अंडर द हुड क्या है कि काम ये भी सेम जो है ये for loop यही वाला कर रही है। लाइक ये थोड़ा सा जो है फॉर लूप जो है वो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इजी ये काम कर दिया है कि हमें फॉर लूप प्रोवाइड कर दी, फॉर ऑफ लूप, और ताकि हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। हम मैनुअली लाइक आप इसमें क्या करते थे कि अपनी तरफ से आप एक इंडेक्स लेके उसे जीरो से स्टार्ट करते थे और लेंथ तक उसे करते थे और उसमें इंक्रीमेंट करते थे। ये काम जो है वो जावास्क्रिप्ट ने सिंपली फॉर लूप की हेल्प से किया है। और इसमें ये जो एलिमेंट है ना, ये करंट इंडिसेस को है। जिस तरह यहाँ पे आई था ना, उसी तरह यहाँ पे जो है वो एलिमेंट है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आई भी रख सकते हैं, फॉर आई ऑफ टेक्स्ट और कंसोल डॉट लॉग आई। यहाँ पे सिंपली क्या था कि हम आई का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप में क्या है कि हम सिंपली आई कह रहे हैं फॉर आई ऑफ टेक्स्ट। लाइक इसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद अपनी तरफ से हैंडल कर लेगी। अगर अब भी हम कंसोल करवा के देखें तो हमारे पास सेम वही आउटपुट जो है वो आई है। तो ये बेसिकली है, ये करंट इंस्टेंस आप इस कह सकते हैं, करंट इंस्टेंस को ये डील करता है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू ये आएगी फ्रूट, जीरो आएगी लाइक, तो ये फ्रूट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट जब वन पे आएगा तो वेजिटेबल्स को, जब टू पे आएगा तो डायरी को। तो ये बेसिकली पर्पज है इसका। ओके, सो नेक्स्ट भी हमारे पास जो है ना वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर अ गिवन एरे विद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लाइक, उसने जो है हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट की एक एरे दे दी है लाइक 85, 97, 44 so on। और उसने आगे क्या कहा है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास। लाइक इस एरे में से तुम जो है वो एवरेज मार्क्स फाइंड करो पूरी की पूरी क्लास के। एवरेज का सिंपल सा मैथ का वो फार्मूला होता है कि टोटल टोटल जो है वो वैल्यू को करके उसको डिवाइड कर दो टोटल जो आपके पास नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं। लाइक यहाँ पे इन वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये हमारे पास जो है हमारा एवरेज आ जाती है। तो ये अब हम जो है ये जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से इसे अब हम लाइक एवरेज फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, सिंपली एक एरे ले लेते हैं स्टूडेंट्स के नेम से। उस पे हम सिंपली क्या करते हैं कि लाइक इन सभी मार्क्स को ले लेते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 85। ओके, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स की एरे आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसे सारे एलिमेंट्स को लेके उनको लाइक ऐड ऑन करके एवरेज वगैरह फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ना एक फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम जो है सारे एलिमेंट्स गेट कर सकें।
फॉर लूप अब हम आपको पता है कि दो तरह से चला सकते हैं, लाइक एक मैनुअल जिसमें हम खुद ब खुद लाइक इंडेक्स डिफाइन करते हैं, और सेकंड वे है फॉर लूप। तो हम जो है वो मैनुअल को डिस्कस करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड नेक्स्ट आई को हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके। और अब हमने क्या किया, बेसिकली एक स्टूडेंट्स की जो है ये फॉर लूप चला दिया स्टूडेंट्स की एरे पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली चाहिए कि हमें बेसिकली इन सब का जो है वो टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टार्टिंग पे एक टोटल के नेम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट जीरो रख लेते हैं। और फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल प्लस इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ आई। अब ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस इक्वल टू का आपको आइडिया होगा कि लाइक प्लस इज इक्वल टू क्या होता है कि लाइक टोटल प्लस इज इक्वल टू है ना, तो इसका बेसिकली पर्पज है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस स्टूडेंट्स ऑफ आई। तो टोटल को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम जो है ना, हम ओवरऑल जो उसका सम लेना चाहते हैं एरे का, तो इसके लिए हमने टोटल का वेरिएबल यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि टोटल की वैल्यू जो है वो जीरो है। अब क्या होगा, जब ये लूप चलेगी लाइक आई इज इक्वल टू जीरो से, और जीरो इंडेक्स पे क्या है 85, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि तुम जो हो टोटल प्लस इज इक्वल टू स्टूडेंट ऑफ फाइव। टोटल अभी हमारे पास क्या कितना है, जीरो, और इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट ऑफ फाइव को प्लस कर दो। स्टूडेंट ऑफ फाइव हमारे पास कितने हैं, स्टूडेंट ऑफ फाइव जीरो है, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 85, लाइक यहाँ पे हम जीरो के अंदर 85 ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर 85 आएगा, और ये हमारा टोटल के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह लूप जो है ये इंक्रीमेंट होगा आई में, और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास जो आई की वैल्यू वन आ जाएगी, और वन इंडेक्स पे क्या है 97, और यहाँ पे टोटल की अभी वैल्यू क्या थी 85, और फिर ये गेन क्या करेगा 85 में 97 ऐड कर देगा। इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा सारी एरे पे, और एट द एंड जो है वो हमारे पास टोटल के वेरिएबल में हमारे पास इन सभी का सम आ जाएगा। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। ओके। अगर सभी को क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइक अभी तक जो है वो हमारे पास टोटल आ गया है। अब हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हम बेसिकली एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या है कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम क्या करते हैं कि एक एवरेज का वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल हमारे पास ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और उसे डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट डॉट लेंथ के साथ, क्योंकि स्टूडेंट डॉट लेंथ जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम इसे करें तो हमारे पास एवरेज में हमारी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम अभी कंसोल डॉट लॉग एवरेज करें, और ओके, तो हमारे पास इसकी जो एवरेज आई है वो है 66.5। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट भी हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। इसमें वो क्या कह रहा है
फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो मुझे इसे थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देनी चाहिए इसकी, लाइक फाइंड द एवरेज, ताकि आपको बाद में आसानी हो अगर आप इसे जाके कोड को देखें तो। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें है कि फॉर अ गिवन एरे विद प्राइजेस ऑफ 5 आइटम्स, ये हमें प्राइजेस दी गई हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि ऑल आइटम्स हैव एन ऑफर ऑफ 10% ऑफ ऑन देम, what we have to do is simply we have to change the array to store final price after applying them। तो सिंपली ये है कि हमारे पास जो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमें उन्हें क्या करना है कि उन पे 10% डिस्काउंट अप्लाई करके हमें उनको सिंपली रिटर्न कर देना है। तो 10% इसमें जो है वो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 10% जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम सिंपली एक एरे का ले लेते हैं वेरिएबल, इसका नेम हम प्राइजेस रख देते हैं और इसकी वैल्यूज हम यही वाली ले लेते हैं। ओके, ओके, ये हमारे पास एरे है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो अभी कोई बता सकता है कि हम इसे किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कि लाइक कौन सी अप्रोच इसमें बेस्ट रहेगी? कोई भी अगर किसी के माइंड में आइडिया हो। ओके, तो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं इसे ही। इससे हम बेसिकली किस तरह डील कर सकते हैं कि लाइक हम एक फॉर लूप अप्लाई करके इसका क्या कर सकते हैं कि इसे हर एलिमेंट को जो है वो लाइक इस पे हम जो है वो 10% डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे। जी सर अब्दुल्ला, आपने सही कहा, इसमें हम बेसिकली फॉर लूप यूज़ करेंगे। हम बेसिकली क्या है कि फॉर उसके अंदर क्या करेंगे, इसे 0 से स्टार्ट करवाएंगे एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे प्राइजेस जो एरे हमारे पास उसकी लेंथ तक अ, इसे चलाएंगे और हम उसके बाद आई में इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, सो हमारे पास ये लूप चल गई है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपली इस पे 10% डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए अगर हम इसका थोड़ा सा देखें, 10% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.10। अगर हम इस पे लाइक इसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 करके देखें, तो जब हम किसी भी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसका 10% निकल आएगा। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊं कैलकुलेटर के अंदर, तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज 100 है और इसे हम मल्टीप्लाई करें 0.10 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 10, जो कि बेसिकली 100 का 10% है। तो इसकी इस कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे कि सिंपली हमारे पास लूप चल रही है, हम क्या करेंगे, प्राइजेज ऑफ प्राइजेज ऑफ आई को गेट करेंगे और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे इक्वल कर देंगे प्राइजेज ऑफ आई माइनस प्राइजेज ऑफ सेम प्राइजेज ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0.10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, प्राइजेज ऑफ आई को गेट किया है और ये लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 250 हमारे पास आएगा। हमने क्या किया, 250 माइनस किया है हमने 250 के 10% से। लाइक ये इतनी चीज जो है वो हमें 10% देगी उस करंट एलिमेंट का।
तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उसे करंट एलिमेंट से उसको माइनस कर देंगे और सेम उसी तरह हम इसे स्टोर कर देंगे उसी एलिमेंट के अंदर। तो ये फॉर लूप अप्लाई होने के बाद अगर हम लाइक दोबारा कंसोल डॉट लॉग करें और यहाँ पे प्राइजेस को करें, तो अब हम इसे देखते हैं तो हमारे पास देखें ये ना लाइक 225, 580, 270 इस तरह 10% डिस्काउंट होने के बाद हमारे पास वैल्यूज गेट हो गई हैं। अ, ये था बेसिकली इसका कोड। ओके, सो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरे मेथड्स। लाइक एरे के हम बेसिकली हमने देख लिया कि हम किस तरह एरे के अंदर डिफरेंट एक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं कि लाइक उसके अंदर लूपिंग अप्लाई करके और करंट एलिमेंट को कैसे गेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एरे के अंदर और कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास पुश का मेथड है। इसमें बेसिकली पुश क्या करता है कि सिंपली ये क्या एलिमेंट को एरे के एंड पे ऐड कर देता है। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल भी देखें तो वो क्या होगा कि लाइक हम सिंपली ये कह देते हैं कि मार्क्स डॉट पुश का फंक्शन, और पुश के अंदर लाइक अभी जो देखे तो हमारे पास मार्क्स के अंदर 10, 20, 30 है, और अगर पुश के अंदर हम 100 करें और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मार्क्स करके देखें तो हमारे पास जो है वो 10, 20 और 30 के बाद 100 आ गया है। लाइक ये एरे के अंदर पुश हो गया है। इसी तरह हमारे पास जो है वो पॉप का मेथड है। और पॉप का मेथड बेसिकली क्या करता है कि लाइक जिस तरह पुश ने जो है वो एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करता है, इसी तरह इसके जो रिवर्स में जो हमारे पास पॉप मेथड है वो एरे से एलिमेंट रिमूव करता है। अगर हम इसे भी देखें तो मार्क्स डॉट पॉप का फंक्शन अप्लाई करें और हम सिंपली अगर कंसोल डॉट लॉग मार्क्स करवाएं तो हमारे पास जो है वो लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास वो रिमूव हो गया है दोबारा 100 वाला। ओके, तो ये था पुश एंड पॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू स्ट्रिंग क्या करता है। टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट्स एरे टू स्ट्रिंग। लाइक जैसा कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये एरे है हमारे पास। हम इसे अगर लाइक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमारे पास टू स्ट्रिंग का मेथड जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली टेक्स्ट स्ट्रिंग करके एक ले लेता हूँ एलिमेंट, और लाइक टेक्स्ट स्ट्रिंग इस तरह लेके इससे हम क्या करते हैं, सॉरी, हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग का जो फंक्शन है उसे अप्लाई कर देते हैं। तो अगर अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ टेक्स्ट स्ट्रिंग को और इन सभी को जो है वो अब हम कमेंट आउट करके देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये जो टेक्स्ट था इन द फॉर्म ऑफ एरे वो अब हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें विजिबल हो रहा है। ओके, सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है कॉनकैट का मेथड। तो कॉनकैट मेथड बेसिकली क्या करता है कि लाइक हम दो, हमारे पास अगर एरेज हैं तो हम चाहते हैं कि इन दोनों एरेज को जोड़ना, तो बेसिकली इसके लिए हम कॉनकैट का मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक नया वेरिएबल ले लेते हैं कॉनकैट के नेम से, कॉनकैटनेट, अच्छा इस नेम से। और इस पे हम क्या करते हैं कि हम जो है वो टेक्स्ट को कॉनकैट करवाते हैं विद मार्क्स के साथ। ओके,
और अगर अब हम इसे प्रिंट करवा के देखें, कंसोल डॉट लॉग कनकैटिनेट, तो हमारे पास ये हमारा दोनों जो एरेज हैं वो बेसिकली कॉन्कैट हो गई हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास था टेक्स्ट की एरे, उसमें क्या था, फ्रूट वेजिटेबल और डायरी, और सॉरी डेयरी। और उसके बाद जो था वो हमारे पास था मार्क्स की एरे। तो उस एरे में था 10, 20 एंड 30। तो हमारे पास बेसिकली ये जो कॉन्कैट है इसने दोनों एरेज को आपस में जोड़ दिया है। ओके। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट एंड अनशिफ्ट का मेथड है। अब ये दो मेथड जो है ना, ये बेसिकली सिमिलर हैं पुश एंड पॉप के मेथड से। लेकिन इन दोनों में जो है वो डिफरेंस इस तरह से है कि बेसिकली हमने देखा था पुश एंड पॉप जो है वो एलिमेंट को ऐड या रिमूव करते थे एट द एंड ऑफ द एरे। लेकिन हमारे पास जो शिफ्ट एंड अनशिफ्ट है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये भी काम वही करते हैं कि ऐड और डिलीट करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट ऑफ द एरे करते हैं। लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, ओके, कि अगर हमारे पास लाइक अगर हम यहाँ पे लिखें मार्क्स डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट बेसिकली करेगा, अब ये एलिमेंट ऐड कर देगा एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। लाइक ये हमारे पास एरे है ना मार्क्स की, तो ये उसके स्टार्ट में ऐड करेगा, लाइक 10 से भी पहले। तो अगर हम यहाँ पे लाइक लिख दें 120, और अब हम इसे कंसोल करवा के देखें, कंसोल डॉट लॉग मार्क्स, तो हमारे पास ये जो है वो 10 से पहले हमारे पास 120 एरे के अंदर ऐड ऑन हो गया है। इसी तरह हमारे पास जो है वो शिफ्ट का मेथड है। वो बेसिकली क्या करता है कि वो एलिमेंट को रिमूव करता है एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। अगर हम इसी पे सिंपली अप्लाई कर दें डॉट शिफ्ट, और अगर हम दोबारा कंसोल करवा के देखें तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली स्टार्ट से 120 रिमूव हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, क्योंकि हमने वो अनशिफ्ट का मेथड जो है वो खत्म कर दिया था, तो हमारे पास बेसिकली एंड पे एरे क्या रहेगी, वो 10, 20 एंड 30। तो उसने जो है वो फर्स्ट एलिमेंट लाइक 10 को रिमूव कर दिया है। लेकिन अगर हम इसे भी रखते हैं और अनशिफ्ट का मेथड अब अप्लाई करते हैं, सॉरी, शिफ्ट का मेथड अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट का, और अनशिफ्ट में हम क्या करते हैं कि सिंपली अनशिफ्ट, इसमें 120 को हमने ऐड किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि 120 को रिमूव कर दिया क्योंकि वो स्टार्ट पे था। तो हमारे पास सिंपली, ओके, तो आई थिंक सो यहाँ पे कोई एरर है। ओके। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 120 को ऐड किया, और नेक्स्ट उसके बाद क्या किया, उसे सिंपली रिमूव कर दिया। तो हमारे पास वो ओरिजिनल एरे ही हमारे पास प्रिंट हुई है 10, 20 एंड 30। लेकिन अगर हम 120 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली 20 एंड 30 प्रिंट हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एरे के अंदर मेथड है वो है स्लाइस का मेथड। अब ये बेसिकली क्या करता है कि अगर लाइक आपके पास एरे है कोई, और आप चाहते हैं कि एरे के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके उसकी हम एक न्यू एरे बनाएं, तो इसके लिए जो है वो हमारे पास स्लाइस का मेथड है। लाइक अगर इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ें तो यहाँ पे क्या है कि रिटर्न अ पीस ऑफ द एरे, कि अगर आपके पास कोई एरे है तो उसका एक स्पेसिफिक पीस जो है वो आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। और हम इसको जो है इसका प्रैक्टिकल अभी देखते हैं कि लाइक हमारे पास अगर सिंपली स्टूडेंट्स की एरे ले लेते हैं,
और ये एरे है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हमने स्लाइस का मेथड अप्लाई करना है, हमें एक न्यू एरे लेके हम उसमें क्या करेंगे, स्लाइस एसटीडी, लाइक स्लाइस स्टूडेंट। तो इस पे हम बेसिकली क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस, स्लाइस का मेथड, और यहाँ पे थोड़ा सा अभी आर्गुमेंट जो हम स्लाइस को देंगे वो होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स। लाइक हम चाहते हैं कि ये जो है लाइक 85 से स्टार्ट हो, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसे हम जीरो देंगे एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स। और हम चाहते हैं कि लाइक ये कहाँ तक जाए, लाइक हम 3 तक करके दें इसका। और नेक्स्ट हम इसे प्रिंट करवा के देखें, प्रिंट ऑफ, सॉरी प्रिंट नहीं हमारे पास, यहाँ पे आएगा console.log, console.log, और स्लाइस एसटीडी को हमने कंसोल करवा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 85, 97 एंड 44। इसे थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो हमने इसे क्या दिया था, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो, तो वो उसने 85 से स्टार्ट किया है। हमने लेकिन एंडिंग इंडेक्स इसे 3 दिया था, लेकिन ये तो 0, 1 एंड 2 तक गया है, इसने 37 प्रिंट नहीं किया। तो बेसिकली स्लाइस मेथड में क्या होता है कि स्लाइस जो है ना, आप उसका जो लास्ट इंडेक्स देते हैं ये उसके पीछे पीछे रहता है, लाइक उसको इटसेल्फ ये काउंट नहीं करता। लाइक अगर आपने 3 दिया है ना, तो ये 2 इंडेक्स तक ही जाएगा, 3 को ऐड नहीं करेगा। अगर आप 3 को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप को एक इंडेक्स इंक्रीज करके उसे देना होगा। तो अगर अब हम प्रिंट करके देखें, तो हमारे पास 45 के बाद 37 भी आ गया है। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसी तरह मेथड है वो है सरप्राइज का मेथड। सरप्राइज का मेथड बेसिकली क्या करता है कि अब हम स्लाइस में क्या कर रहे थे कि हम एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके नई एरे बना रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है, एग्जिस्टिंग एरे, उसके अंदर ही हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एक लाइक एक आप कह लें कि एक स्पेसिफिक पीस को या पार्ट को हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो स्प्लाइस का मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक अगर इसकी भी एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे क्या है कि स्लाइस के मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं कि एक नया ले लेते हैं वेरिएबल, और इसमें क्या करते हैं, स्लाइस ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट सप्लाइज। और इसमें क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देना होता है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स। लाइक अगर हम इसे 1 दें, ठीक है, हमने इसे 1 दे दिया एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स। और इसमें सेकंड चीज जो हमने देनी होती है वो होता है इसका, सॉरी, इसका डिलीट काउंट। लाइक हम कितने, हमने 1 से स्टार्ट तो कर लिया, हम इससे जो है आगे कितने एलिमेंट्स तक हम डिलीट करना चाहते हैं। लाइक अगर हम इसे 2 दें, लाइक 1 ना हो, लाइक 1 ही दे के देखते हैं हम। लाइक हमने क्या किया कि 1 इंडेक्स पे तुम 1 को डिलीट कर दो, और थर्ड जो हम इसे आर्गुमेंट देते हैं वो देते हैं कि आप ऐड क्या करना चाहते हैं। तो हमने डिलीट तो कर दिया, उसकी जगह आप नया कौन सा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो बता। तो उसके लिए हम सिंपली 200 अगर लिखें, और अब अगर इसे रन करके देखें, सॉरी हमने कंसोल नहीं लगाया इसका, console.log सप्लाइज स्टूडेंट। ओके। सो अब अगर हम इसे रन करके देखें तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 97। ओके। तो हमें जो है वो लाइक स्टूडेंट्स को प्रिंट करवाना था, क्योंकि हम उसे कर रहे हैं।
तो लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि वन इंडेक्स पे हमारे पास 200 आ गया है। इसने बेसिकली वर्क क्या किया है कि इस हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स। लाइक स्टार्ट इंडेक्स 1 था तो वो वहां पे आ गया। स्टार्ट इंडेक्स के बाद हमने सेकंड चीज क्या दी, डिलीट काउंट, कि तुमने कितने डिलीट करने हैं। लाइक अगर ये हम यहाँ पे करें 2, तो बेसिकली वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने दो एलिमेंट्स डिलीट किए हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 97 को डिलीट किया, उसके बाद उसने 44 को डिलीट किया। और हमने जैसा कि इससे सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया था पुट करने के लिए 200, तो वो उसने लाइक फर्स्ट इंडेक्स की जगह उसने 200 कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लाइक अगर दो एलिमेंट डिलीट किए हैं तो दो ही ऐड करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक नया आर्गुमेंट उसे दे दें और उसमें वैल्यू वो दे दें आप, जो सेकंड जगह पे आप वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं। अगर अब हम इसे रन करके देखें, तो उसने क्या किया है, 97 और 44 को डिलीट किया है। लाइक क्योंकि ये 1 और 2 इंडेक्स पे थे, और इन दोनों की जगह उसने 200 और 500 को प्लेस कर दिया है ओरिजिनल एरे में। लाइक ये हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाया है, कोई नई एरे नहीं ली। लाइक अगर हम इसे ऐसे भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, वो सेम ही काम करेगी। ओके, सो ये था स्प्लाइस मेथड। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ओके, सो आई थिंक सभी को क्लियर है। तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। और लाइक ये अभी तक हमने जो ये जो आज के लेक्चर में पढ़ा है, ये उस सभी को जो है वो एक मरतबा आपको रिवाइज करवाने में हेल्प करेगी। लाइक इसमें हम जो जितने भी कंसेप्ट आज देखे हैं ये सभी इसमें यूज होंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इनको अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं, और एंड पे जाके हम सिंपली लाइक उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ना थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या है कि क्रिएट एन एरे टू स्टोर कंपनीज, और नेक्स्ट उसने कंपनीज के नेम दिए हैं। और लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल वगैरह। और उसने फर्स्ट जो चीज आपसे डिमांड की है, उसने कहा है कि रिमूव द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द एरे। लाइक जो फर्स्ट कंपनी है, लाइक ये ब्लूमबर्ग, इसे तुम एरे से रिमूव कर दो। तो ये थी फर्स्ट थिंग। उसने सेकंड पे क्या कहा है कि रिमूव उबर। लाइक ये उबर ये सेकंड इंडेक्स पे है, और उबर को रिमूव करने के बाद क्या करो, उसकी जगह ओला को ऐड कर दो। और थर्ड चीज जो उसने कही है वो सिंपली ये है कि ऐड amazon एट द एंड। लाइक amazon को लास्ट पे ऐड कर दो। लाइक ये तीन जो है वो उसने की पॉइंट्स कहे हैं जो हमें इसमें ऐड ऑन करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट पे देखें तो रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो कोई बता सकता है कि इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। लाइक हमने स्टार्टिंग पे लाइक एक दो स्लाइड अबव जो है वो इसी को डिस्कस किया था पॉइंट को। हाँ जी मैम, सारी है, इसके लिए हम शिफ्ट का मेथड यूज करेंगे। क्योंकि शिफ्ट का मेथड बेसिकली क्या करता है कि डिलीट फ्रॉम द स्टार्ट। और यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट भी क्या है कि रिमूव द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द एरे। तो ये हम उसके लिए हम शिफ्ट का मेथड यूज करके उसे फर्स्ट कंपनी को जो है वो रिमूव कर देंगे। ओके, सो सेकंड चीज उसने क्या कही है कि रिमूव उबर एंड ऐड ओला इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पे ये उबर है हमारे पास, और यहाँ पे हमने ओला को पुट करना है। तो इसके लिए कोई बता सकता है इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। ओके, यस, इसके लिए हम सप्लाइज का मेथड यूज करेंगे।
क्योंकि ये हमने उसे ऊपर ही डिस्कस किया कि स्प्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। अगर उसमें आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ सप्लाइज मेथड आप उसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट पे ऐड अमेजोन एट द एंड। तो इसका तो आई होप सो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए हम सिंपली पुश का मेथड यूज करेंगे, तो अमेजोन जो है वो लास्ट पे अब ऐड हो जाएगा। ओके। सो अभी जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उठाते हैं कंपनीज और इनकी एक एरे बना लेते हैं, लाइक लेट कंपनीज, लेट कंपनीज। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम सिंपली उनकी एरे बना लेते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो कंपनीज की एरे आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या करना है कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए जो हम बेसिकली यूज करेंगे, हम उसके लिए सिंपली अनशिफ्ट का मेथड यूज करेंगे। लाइक हम सिंपली क्या करेंगे, कंपनीज डॉट अनशिफ्ट। और अगर अब हम कंसोल डॉट लॉग करवाएं कंपनीज को, तो एक मिनट। ओके, सॉरी, आई थिंक सो हमें शिफ्ट का सॉरी यूज करना था, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट। क्योंकि अनशिफ्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, एलिमेंट को ऐड करता है, लेकिन शिफ्ट जो है वो बेसिकली एलिमेंट को स्टार से रिमूव करता है। तो अब हमने जब शिफ्ट अप्लाई किया तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है कि जो फर्स्ट एलिमेंट था लाइक ब्लूमबर्ग वो रिमूव हो गया है, और अब जो फर्स्ट पे जो हमारे पास आ गया वो माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड में उसने क्या कहा था कि उबर की जगह तुमने क्या करना है, ओला को प्लेस करना है। तो इसके लिए हमने बेसिकली क्या यूज करना है, सिंपली स्प्लाइस का मेथड। ओके, तो इसके लिए हम बेसिकली सिंपली लिखेंगे कंपनीज डॉट सप्लाइज। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो लाइक ब्लूमबर्ग के बाद अभी हमारे पास क्या है, उबर जो है वो भी फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे स्प्लाइस के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देते हैं, फर्स्ट इंडेक्स, लाइक उसका इंडेक्स देते हैं एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट जो हम देते हैं वो है आपने कितने एलिमेंट्स को लाइक डिलीट करना है। तो अभी के लिए हम जो है वो सिंपली एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली इस पे सेकंड आर्गुमेंट पे भी 1 लिख देंगे। ओके, थर्ड चीज जो होती है वो हम बेसिकली क्या होती है कि आपने रिमूव करने के बाद उस जगह पे ऐड कौन सा एलिमेंट करना है। तो उसके लिए हमने क्या सिंपली ऐड करना था, ओला। तो हम यहाँ पे ओला लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो उबर की जगह ओला को लाइक रिप्लेस कर देगा। अगर अब हम इसे कंसोल डॉट लॉग करवाएं कंपनीज, तो अभी हमारे पास जो है, अब देखें हमारे पास उबर की जगह जो है वो ओला यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, तो ये हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। और थर्ड टास्क हमारे पास जो था वो था सिंपली कि आपने लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, सॉरी नो, कि आपने ऐड अमेजोन एट द एंड, अमेजोन को लास्ट पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, हम उसके लिए सिंपली पुश का मेथड यूज करेंगे जो कि एलिमेंट को लास्ट पे ऐड कर देता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंपनीज डॉट पुश, और यहाँ पे हम सिंपली अमेजोन ऐड कर देंगे। अब हम अगर इसे कंसोल डोर लॉग करवाएं कंपनीज को, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो है वो नेक्स्ट प्लीज के बाद
amazon ऐड हो गया है। सॉरी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। लाइक अभी तक जितना भी हमने कवर कर लिया जावास्क्रिप्ट में, या और भी कोई भी इशू है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके। सो मैम साहब, ये जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है ना, वो उसका लिंक जो है वो स्लैक चैनल पे ऊपर पिन है, तो अब आप उस पर जाके आप सारी रिकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकती हैं। ओके। सो अभी हमारे पास टाइम भी एंड होने वाला है। तो हम बेसिकली तब तक क्या करते हैं कि हम लाइक सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं कि हम एरे के अंदर सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं। कि लाइक अगर हमारे पास टास्क आ जाए कि सिंपली आपके पास अ, कोई एक वेरिएबल है, लाइक सिंपली एक एलिमेंट है, आप उसे फाइंड करें कि लाइक वेजिटेबल्स हैं, आप उसे फाइंड करें कि ये इस एरे के अंदर, स्पेसिफिक एरे के अंदर है, तो वो हमें रिटर्न करवाएं। अ, तो इस तरह इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये हम किस तरह कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास स्टूडेंट्स की एरे है। तो इसके अंदर अगर हमने लाइक 44 को सर्च करना है, तो उसके लिए हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। और उससे क्या कहेंगे कि आप ज़ीरो से स्टार्ट हो और स्टूडेंट्स की लेंथ तक लूप चले, और उसके साथ ही हम इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। और लाइक ये जब हम हमारी लूप चलेगी, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इफ हमारे पास जो है वो करंट स्टूडेंट ऑफ आई हमारे पास अगर इक्वल इक्वल टू है 44 के, तो सिंपली तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो सिंपली ट्रू। ओके। हम इसी तरह लाइक सिंपली ट्रू को जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी जो है वो, इसे आप लीनियर सर्च हमने अप्लाई कर दी है। तो अब देखें यहाँ पे इसने जो है वो ट्रू इसके अंदर जो है वो प्रिंट करवा दिया है। ओके। इसे अगर हम डाटा स्ट्रक्चर अगर किसी ने किया हो तो इसको हम जो है वो लीनियर सर्च कहते हैं। कि लाइक अगर आपने कोई सर्चिंग करनी है, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। लाइक ये जावास्क्रिप्ट में ये इसका बेसिक सा कोड है। हम इसे लाइक एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर एलिमेंट जो है वो फाइंड नहीं हुआ तो वो फॉल्स कर दे। उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे कि लास्ट पे हम सिंपली कर देंगे कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लूप चलेगी अगर तो स्पेसिफिक एलिमेंट, लूप के अंदर क्या है कि हर एलिमेंट के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट अप्लाई की हुई है कि अगर ये स्पेसिफिक एलिमेंट इसके इक्वल है, तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग ट्रू करवा दो। वो हर एलिमेंट को जो है वो वन बाय वन चेक करेगा। अगर तो वो एलिमेंट हमें मिल गया, तो वो सिंपली कंसोल डॉट लॉग ट्रू करवा देगा। अदरवाइज जब ये लूप एंड हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो सिंपली फॉल्स रिटर्न करवा देगा। लेकिन इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि अगर हम लाइक ट्रू प्रिंट भी हो जाएगा ना हमारे पास फॉल्स, फिर भी हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए जो बेस्ट जो चीज़ रहती है वो हमारे पास होता है फंक्शंस। तो फंक्शंस को हम जो है वो बेसिकली नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो हम उसके उस पे
हम अच्छी तरह जो है वो लीनियर सर्च अप्लाई कर सकेंगे। अभी के लिए अप्लाई करने के सिंपली अगर हमारे पास एलिमेंट फाउंड है कोई भी, लाइक हमारे पास अगर 37 है, उससे भी करना चाहें तो वो सिंपली अगेन ट्रू प्रिंट करवा देगा। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट दें जो हमारे पास नहीं है, लाइक 88, तो अब अगर हम करवाएं तो वो ट्रू की स्टेटमेंट जो है आप देखें वो प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि हमारा ये वाला कोड जो स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये बेसिकली बेसिक सा इंट्रो था, लाइक लीनियर सर्च आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको आज